हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम कॉशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने अबेलियन ग्रुप के लिए कॉशीज थ्योरम देखा था। आज हम देखेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए कॉशीज थ्योरम। तो अबेलियन ग्रुप वाले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं नॉन अबेलियन। तो अब देखते हैं यहाँ इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ कैपिटल जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, P is a prime number and P divides order of G, then G has an element of order P। ठीक है, तो कोई भी अगर स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको उसका गिवन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको गिवन दिया हुआ है एक G जो कि कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली बात किस पे करने वाले हैं, नॉन अबेलियन पे, है ना। तो हमको ये फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है जो कि कैसा है, नॉन अबेलियन है, क्योंकि अबेलियन के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम को। तो यहाँ नॉन अबेलियन पे हम बात कर रहे हैं, जी हमारा फाइनाइट। अब यहाँ पे एक P की बात की गई है और P इस तरीके से है जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, और P क्या है हमारा यहाँ पे, प्राइम है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव करके क्या दिखाना है, हमको प्रूव करके ये दिखाना है कि एक एलिमेंट A अदर देन E बिलोंग करेगा इस G के अंदर सच डैट कि जो उसकी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, P होगी। इसका मतलब है कि A की पावर P करने पे हमको क्या मिलेगा, E मिलेगा। इस टाइप का हमको एक एलिमेंट G के अंदर ढूंढ के दिखाना है जब भी P डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ देखो हम किस तरीके से करेंगे, ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो प्रूफ करने वाले हैं ग्रुप में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप। जो कैपिटल G है वो हमारा क्या है, ग्रुप है। एंड जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, वेयर जो P है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, वेयर P इज अ प्राइम नंबर, है ना। अब यहाँ पे हम इसी में ही टू प्रूफ लिख लेते हैं। ठीक है, टू प्रूफ में हमने अभी देख के आए थे, हमको क्या प्रूफ करना है, देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए की पावर P करने पे E मिलेगा। ठीक है ना। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको इसको दिखाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, we prove the theorem by induction। हम इंडक्शन की मदद से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब इंडक्शन का मतलब है that is we assume that theorem holds for every group of order लेस देन दी ऑर्डर ऑफ G। जिन भी ग्रुप की ऑर्डर लेस देन दी ऑर्डर ऑफ G है उन सब पे थ्योरम होल्ड हो रहा है। इसका मतलब है उन सब के लिए एक A टाइप का एलिमेंट नॉट इक्वल टू E का उस H के अंदर बिलोंग करेगा सच डेट A की पावर P करने पे E मिलेगा। ऐसा कब होगा, जब P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ H को एंड ऑर्डर ऑफ H कैसी होगी, लेस देन दी ऑर्डर ऑफ G होगी। जब भी ये कंडीशन होल्ड होगी तब हम एम्प्लाई करेंगे कि एक एलिमेंट मिलेगा इस तरीके का। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम किस पे इंडक्शन लगा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ G पे इंडक्शन लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे केस बनेगा, है ना। ये क्या हो सकता है, यहाँ पे पहला केस जो रहेगा उसमें हम ले लेते हैं जो ऑर्डर ऑफ G है वो क्या है, इक्वल टू 1 है। केस 2 पे लेंगे ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 1 नहीं है। तो अगर इक्वल टू 1 है डेट मीन्स जो G है वो हमारा क्या है, सिंगलटन E है। तो फॉर दिस केस क्या हो जाएगा, थ्योरम होल्ड। ठीक है, थ्योरम होल्ड। इस केस के लिए थ्योरम क्यों होल्ड हो जाएगा, अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब भी P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को तब हमको एक एलिमेंट ढूंढना है जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, बट जब हमारे पास कोई चोरी ही नहीं हुई तो फिर हम क्यों चोर को ढूंढेंगे, मतलब जब गिवन कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रही है
तो हम एलिमेंट को कैसे खोज पाएंगे? क्यों गिवन कंडीशन होल्ड नहीं हो रही? क्योंकि P डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ G को, सिंस यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ G है वो क्या है, 1 है। तो इस कारण से हमने बोल दिया थ्योरम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस ले लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जो G है वो नॉट इक्वल टू 1 है। अब ऑर्डर ऑफ G अगर 1 के बराबर नहीं है तो सब ग्रुप के बेसिस पे दो प्रॉपर्टी बनेगी, हैव ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। और ये क्या है, यहाँ पे दूसरा केस बनेगा हैव प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, हैव प्रॉपर सब ग्रुप। बट देखो इम्प्रॉपर सब ग्रुप जब भी होता है किसी ग्रुप के पास, केवल और केवल इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है किसी भी सब ग्रुप के पास, तो जो उसकी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, सिंगल प्राइम होती है। और जब भी सिंगल प्राइम होती है किसी भी ग्रुप की ऑर्डर, तो वो ग्रुप कैसा होता है, हमारा साइक्लिक होता है। और कोई भी साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन होता है। और अबेलियन जैसे ही कोई ग्रुप बना तो बाय द कॉशीज थ्योरम फॉर अ अबेलियन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, थ्योरम अपने आप ही क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ये वाला जो है हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया हुआ था, जब भी जी अबेलियन होगा तो यहाँ पे ये वाली कहानी को हमको दोबारा से डिस्कस नहीं करना है। इसी कारण से हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट स्मॉल h बी अ सब ग्रुप ऑफ G सच डेट h इज नॉट इक्वल टू G। इसका मतलब है h कैसा है, हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब इस पे दो केस अराइज होंगे, जो P है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ h को, या फिर सेकेंड केस हमारा अराइज होगा P डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ H को, ठीक है। प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब G जो है वो कंपोजिट, G की जो ऑर्डर है वो कंपोजिट नंबर होएगी, तो इसका मतलब है P डिवाइड कर भी सकता है और P डिवाइड नहीं भी कर सकता है ऑर्डर ऑफ H को, ठीक है। तो अब केस 1 पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, एंड H इज अ प्रॉपर सब ग्रुप। H कैसा है, हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है, किसका, G का। अब H अगर प्रॉपर सब ग्रुप है G का, इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ H होगी वो लेस देन दी ऑर्डर ऑफ G होगी स्ट्रिक्टली। और देन बाय इंडक्शन में हमने क्या मान के रखा था, जब भी ऑर्डर ऑफ G से कम ऑर्डर वाला कोई भी ग्रुप अगर हमको मिलता है और जिसको P डिवाइड करता है, तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, थ्योरम होल्ड होगा। देन बाय इंडक्शन थ्योरम हम बोल देंगे द थ्योरम होल्ड, तो थ्योरम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अब थ्योरम होल्ड होने का मतलब है देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H, है ना, H पे थ्योरम होल्ड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू H। और ए भी कैसा है, नॉट इक्वल टू ई टाइप का है ना, ए नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू एच सच डेट ए की पावर पी करने पे ई मिलेगा, है ना। दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू डी सच डेट ए की पावर पी करने पे ई मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि जो एच है वो सबसेट है जी का, जो एच है वो सबसेट है जी का, क्योंकि सब ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट एच के होंगे वो सब जी के होंगे, इसका मतलब जी के अंदर भी ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। फर्स्ट केस में थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बात आ जाती है सेकंड केस में, जब P डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, P डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, तो हम यहाँ पे मान लेंगे वेयर H इज एनी प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो H है उन सभी सब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रॉपर सब ग्रुप है। तो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप को की ऑर्डर को P कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कोई भी अगर हम प्रॉपर सब ग्रुप उठाते हैं तो उसको P, उसकी ऑर्डर को P डिवाइड नहीं करेगा। अब हम यहाँ ले लेते हैं लेट ZG। अब ZG क्या है, इज अ सेंटर ऑफ दी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का क्या है, ये सेंटर है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्लास
क्लास इक्वेशन ऑफ जी। अब जी की क्लास इक्वेशन क्या होती है? क्लास इक्वेशन वाले लेक्चर में हमने क्लास इक्वेशन लिखना सीखा था, उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी कोरिलेटेड टॉपिक है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वो सारे लेक्चर्स की लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ जेड जी सेंटर ऑफ अ ग्रुप प्लस summation a does not belongs to z of g order of g upon में order of normalizer of a। ठीक है, ये आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ जेड जी समेशन एन ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या चेंज आया है? सिर्फ ये चेंज आया है, यहाँ पे ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी था और यहाँ पे हमने लिखा है एन ए इज नॉट इक्वल टू जी। तो ये थ्योरम हम एक प्रूव कर चुके हैं। हमने वहाँ पे ये प्रूव किया था जब जब ए जेड जी के अंदर होगा तब तब एन ए क्या होगा? जी के बराबर होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो एन ए जी के बराबर नहीं होगा। तो वहाँ से हमने ये लिखा, इसकी भी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे जाते हैं, तो एन ए क्या है? हमारा सब ग्रुप है जी का। एन ए क्या है? हमारा सब ग्रुप है जी का। और इफ जो ए है वो बिलोंग नहीं करेगा जेड जी के अंदर, ये इम्प्लाई करेगा जो एन ए है वो नॉट इक्वल टू जी। अभी अपन ने डिस्कस किया, वहीं से आ रहा है। देयरफॉर बाय आर अजम्पशन हमने क्या अज्यूम किया है? जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं उनकी ऑर्डर को पी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो बाय आर अजम्पशन हमको मिलेगा पी डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है ना? अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं? सी ए क्या है? हमारा क्लास इक्वेशन, मतलब जो क्लास ऑफ ए है उसका कार्डिनलिटी है। जो स्मॉल सी ए है इज द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए। इससे रिलेटेड भी थ्योरम किया हुआ है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू में स्मॉल सी ए है, याद रखना। कैपिटल सी ए किसको डिनोट कर रहा है? क्लास इक्वेशन ऑफ ए को, और स्मॉल सी ए द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास इक्वेशन ऑफ ए को, है ना। तो ये आ जाएगा इनटू द ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, अब हमको पता है सिंस जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, एंड हमको ये भी हमने अज्यूम किया है कि जो P है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ Na को। दिस एम्प्लाइज P को डिवाइड करना पड़ेगा Ca को। P को किसको डिवाइड करना पड़ेगा? Ca को। तो P डिवाइड करेगा Ca को। अब P डिवाइड कर रहा है Ca को, दिस एम्प्लाइज P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na को P डिवाइड कर रहा है। अब सिंस इसको डिवाइड कर रहा है, दिस एम्प्लाइज P डिवाइड करेगा समेशन Na इज नॉट इक्वल टू G ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na को, सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड हमको पता है जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, एंड P डिवाइड कर रहा है समेशन Na नॉट इक्वल टू G ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na को। इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन करें, मतलब सब्सट्रैक्ट करें, तो P उसको भी डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ G माइनस समेशन Na नॉर्मलाइजर ऑफ A नॉट इक्वल टू G ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये क्या है? ये किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ Zg के बराबर है। ये कहाँ से हम पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ Zg के बराबर है? ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, ये जो क्लास इक्वेशन लिखी थी इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे, तो Zg ऑर्डर ऑफ Zg की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ G माइनस समेशन Na नॉट इक्वल टू G ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ Na। तो यहाँ से हमने इस चीज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ Zg को, है ना। अब यहाँ से देखो हमको क्या मिल रहा है? जो P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ Zg को, है ना। और हमको ये भी पता है
कि जो ZG है वो कैसा है, हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, ऑफ G का। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जब भी ZG क्या होता है, G के बराबर होता है, उस केस में जो हमारा G है वो क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है। तो हमको तो यहाँ नॉन अबेलियन के लिए डिस्कस करना है, अबेलियन के लिए तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ माना जो ZG है वो प्रॉपर सब ग्रुप है G का, है ना। और ये इसलिए भी हम मान रहे हैं क्योंकि जो Na है वो नॉट इक्वल टू G है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो Na के अंदर होंगे, तो ZG हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। अब सिंस ये प्रॉपर सब ग्रुप है, देन अगेन बाय आर अजम्पशन क्या होगा, P डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ZG, P does not divide the order of ZG, but B found that जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ZG को। This implies ZG is equal to G, क्योंकि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप G को डिवाइड, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप को P डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। आर अजम्पशन ये डिवाइड नहीं करेगा, मगर हम जब प्रूव कर रहे थे, जब हमने सॉल्व किया तो हम पाया कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ZG को। तो P अगर ऑर्डर ऑफ ZG को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करें, इसको और इसको, तो हमको मिलेगा जो ZG है वो किसके इक्वल हो गया, G के इक्वल हो गया। और जैसे ही ZG G के इक्वल हुआ, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उस केस में G क्या हो जाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही अबेलियन ग्रुप बना तो हम बोल देंगे देन बाय कॉशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, अबेलियन ग्रुप थ्योरम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो हमको एक एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा जो कि कैसा होगा, देयर एग्जिस्ट B नॉट इक्वल टू E बिलोंग्स टू G सच दैट B की पावर P करने पे E मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है सेकंड केस में भी, ठीक है। होप अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।